देख रहे हो आप यहाँ पे कैपिलरिटीज के बारे में बात हो रही है, कैपिलरिटी। और जैसा कि यहाँ पे मैंने डिफिनेशन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन नैरो ट्यूब। जो ट्यूब होती है ये काफी नैरो ट्यूब होती है। इसमें कुछ ट्यूब में जो लिक्विड्स होती हैं वो फॉल कर जाती है और कुछ में ट्यूब में ये राइज करती हैं इन अ नैरो ट्यूब। ये जो ट्यूब यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफी नैरो ट्यूब होता है और इसी में लिक्विड किसी में डाउन हो जाती है और किसी में ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसे हाल में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीजें होती है इसको बोला जाता है कैपिलरिटी। तो सिंपल सा लैंग्वेज यूज किया है मैंने कि एक ऐसी ट्यूब, कांच की, ग्लास की बनी हुई एक ऐसी ट्यूब जिसमें कहीं पे राइज होता है तो कहीं पे जो लिक्विड होती है वो फॉल कर जाती है उस नैरो ट्यूब में, और इसी के फेनोमेना को ही हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। और जिस ट्यूब में ऐसी की फेनोमेना होती है उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, एक ट्यूब है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे वाटर की हाइट जो है, लिक्विड की हाइट H2O आपने लिया हुआ है, तो H2O की जो हाइट है यहाँ पे कुछ ऊपर तक जा रही है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ हाइट तक ये जा रही है तो क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। लिक्विड H2O जो है इसमें कुछ हाइट तक। वहीं दूसरे केस में आप देखो, इस वाले केस में Hg के केस में जो कंटेनर आपने लिया था उसमें लिक्विड की हाइट इस हाइट पे लिक्विड ली हुई थी और इसमें लिक्विड की हाइट कितनी चली गई, नीचे चली गई। मतलब लिक्विड क्या हुआ यहाँ पे, फॉल कर गया। तो किस में हो रहा है ये, Hg के केस में। ध्यान रखेंगे Hg के केस में जो ट्यूब में जो हाइट है लिक्विड की वो डाउन हो रही है और इसमें वाटर के केस में उसकी हाइट कुछ ऊपर तक, जो सरफेस है उससे कुछ हाइट तक जा रही है। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स, दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कैपिलरिटी होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसकी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो बायो के मामले में तो बायो के ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ समझते होंगे कैपिलरिटी क्या होती है। मैं उनको कुछ डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो बायो के मामले में आप क्या कहोगे, कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरी है क्या? कैपिलरी इज ए स्मॉल ब्लड वेसल फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर में होता है इन डायमीटर, एंड हैविंग अ वॉल 1 एंडोथेलिकल सेल थिक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस चीज को, आप देखोगे। ये जो स्मॉल ब्लड वेसल है कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर in diameter and having a wall ये जो वॉल होती है एंडोथेलिकल सेल थिक। यहाँ मैं बायो आपको तो नहीं पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिल रही है डायग्राम से समझा जा सकता है। और आप ये भी समझो, ये जितने भी सेल हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में, और दे कन्वे ब्लड बिटवीन द आर्टरीज एंड वेनुअल्स, है ना। जो सारे के सारे माइक्रो वेसल्स के फॉर्म में होते हैं। और माइक्रो इसलिए क्योंकि माइक्रोमीटर यहाँ पे जैसे उसकी डायमीटर को मैंने दिखाया है और ये माइक्रोमीटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, इस सबको कैरी ऑन करने में, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया, क्रेटाइन, ये सारी चीजों को कैरी करने में ये काफी हेल्प करता है। आपको तो पता होगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन। अब कौन कौन सा चीज क्या कैरी कर रहा है ये तो ये भी आपको पता है। इवन यहाँ पे देखो ये कैपिलरी है, ये पूरा का पूरा ट्यूब जो बना हुआ है ये कैपिलरी ट्यूब है। लेकिन इस कैपिलरी ट्यूब में जैसा मैंने बताया आपको कि रेड ब्लड सेल विथ नो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो सेल बनी हुई है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे जो सेल बनी हुई है रेड ब्लड सेल कैरिंग ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, इवन न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर रहा है टू द बॉडी सेल, है ना। और यहाँ वेन की तरफ ये ट्रांसफर कर रहा है, ये भी आपको अच्छे से पता है। देखिए ह्यूमन बॉडी के इस पोर्शन को अगर देखा जाए, आपको यहाँ पे लेफ्ट लंग्स लिखा हुआ है। लेफ्ट लंग्स में आप देखो ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है
एलो वैली, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये कैपिलरीज यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये काम करता है, ब्लड सेल्स यहाँ पे काम करते हैं, और ये देखो कैपिलरीज यहाँ पे बना हुआ दिखा हुआ है। इवन प्लांट में भी कैपिलरीज होती है, जो कि प्लांट्स में जो पत्तों तक जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उस सबको जो वाटर की सप्लाई होती है, वो सब चीजें इसी कैपिलरीज के थ्रू होती है। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरीज मैंने लिखा है, कैपिलरिटी की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो whilst rises in a cotton wick of lamps through a small capillaries between the threads। अब लैम्प्स या लालटेन का तो समय रहा नहीं, जो आप वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लैम्प्स लालटेन में कैसी होती है, लेकिन हाँ, जैसे दिवाली के समय में आप जो बत्ती होती है जो कॉटन की आप बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी दिए में आपने बत्ती को लगाया हुआ है, तो उसमें यहाँ पे आपकी जो इस हाइट तक, चूंकि मान लो कि ऑयल इस लेवल तक है, तो इस लेवल से इस लेवल तक जब ये आता है, तो इस वीक्स में, मतलब जो बत्ती होती है कॉटन की बनी होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं इसके अंदर, वो कैपिलरीज की तरह काम करते हैं, और इसके कारण से ये जो ऑयल होती है ये इसको सोक करके ऊपर तक इस हाइट तक लेके जाता है, और तब जाके आपकी यहाँ पे आप जैसे ही बर्न करते हो तो यहाँ पे फ्लेम इसकी बर्न कर पाते हो, है ना। इस तरह का एक फिनोमिना होता है। दूसरा आप देख लो, वाटर कम्स आउट ऑफ एन अर्थन पॉट जिसको घड़ा बोलते हो, उसमें जो मिट्टी का बना होता है, वो उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर कहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब छोटे छोटे पोर्स के एक्शन के कारण वहां से क्या होती है, वाटर्स बाहर की तरफ आती रहती है। अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्लांट के बारे में, तो वाटर राइजेस इन प्लांट्स up the leaves through fine pores of the fiber of wood। हाँ, यहाँ पे आप जो आप डिस्कस भी करते हो जाइलम या फ्लोएम के बारे में, बायो के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझते हैं, जो कि उसमें भी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो एक कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं, और वही काम करता है कि वाटर को कुछ हाइट तक, वाटर के लीव्स तक या स्टेम तक वाटर और मिनरल्स को ले जाने में हेल्प करते हैं। इवन आप देखो, कॉफी पाउडर इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इमीडिएटली वेट्स द फाइन ग्रेनुअल्स ऑफ कॉफी बाय कैपिलरी एक्शन। तो कॉफी पाउडर भी आसानी से मिक्स हो जाता है वाटर में, क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे भी फाइन पोर्स होते हैं कॉफी में, और उसके कारण क्या होती है, वो इजिली मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि writing nib is split in the middle so that fine capillary is formed in it. When it is dipped in ink, the ink rises in a capillary। तो ये भी है इसका एग्जाम्पल। बहुत बार आप ऐसा भी देखते हो कि जैसे आपने गमले में पानी दिया, गमले में मिट्टी है और पानी दिया, तो जिस जगह पे आप गमले में पानी डालते हो वो उसके सराउंडिंग्स में आसपास की चीजों को भी, उसके जो सॉइल होते हैं उसको भी वेट कर देता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो कैपिलरी की तरह बिहेव करता है। एक इसी तरह का एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा। टू अवॉइड डैम्पिंग ऑफ ब्रेक्स on account of rise of moisture, damp proof materials are used। in the foundation of the buildings। ठीक है,
साथ ही साथ आप ये भी एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में अगर सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में अगर बाय मिस्टेक थोड़ी सी भी पानी चली जाए तो सॉल्ट क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्ट में नमी आ जाती है, क्योंकि वहां पे भी सॉल्ट में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज एग्जांपल्स हैं जो जनरल लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं।